कक्षा 6 का भूगोल पढ़ेंगे जो कि पाठ 2 है। इससे पहले हम लोगों ने पाठ 1 पढ़ लिया है। आज हम लोग पाठ 2 पढ़ेंगे। पाठ 2 का नाम है पृथ्वी और चंद्रमा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पाठ जो 2 है इसका नाम है पृथ्वी और चंद्रमा। ये पाठ 2 है भूगोल का। आइए आज हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि रात के समय आकाश में दिखाई देने वाले आकाशीय पिंडों में चंद्रमा प्रमुख है। दोस्तों, जब आप लोग खुले आसमान को देखते होंगे रात के समय तो आपको कई जो है अलग अलग तारा की आकृति और चंद्रमा भी दिखाई देते होंगे। इनमें से जो सबसे प्रमुख आकाशीय पिंड है उसे चंद्रमा कहा जाता है। यह सबसे बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। हम देखते हैं कि चंद्रमा का आकार बदलता रहता है। पूरा चंद्रमा होने पर इस पर दिखने वाले धब्बे जैसी आकृति हमेशा एक सी बनी रहती है। ऐसा क्यों होता है, ये आपको सोचना है कि जो चंद्रमा है ये सबसे बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। हम देखते हैं कि चंद्रमा का आकार बदलता रहता है। पूरा चंद्रमा होने पर इस पर दिखाई देने वाले धब्बे जैसी आकृति हमेशा एक सी बनी रहती है। ऐसा क्यों होता है ये हम लोग को बताना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पृथ्वी है, यहाँ पे चंद्रमा है और जस्ट यहाँ पे ये सूर्य का चक्कर लगा रही है। सूर्य का चक्कर जो है पृथ्वी लगाता है और पृथ्वी का चक्कर जो है चंद्रमा लगाता है और पृथ्वी और चंद्रमा दोनों मिलकर के सूर्य की चक्कर लगाते हैं। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो दोस्तों आगे जो है कह रहा है कि पृथ्वी चंद्रमा के परिक्रमण मार्ग। अब हम लोग थोड़ा सा आगे इस पैराग्राफ में देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। जो चंद्रमा है दोस्तों ये ग्रह नहीं बल्कि उपग्रह है। और किसका? पृथ्वी का उपग्रह है, एक प्राकृतिक उपग्रह है। जिस प्रकार पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है उसी प्रकार चंद्रमा अपनी धुरी पर माने अपने जगह पर ही घूमते हुए पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इसके साथ साथ चंद्रमा सूर्य की भी परिक्रमा करता है। रात के आकाश में सबसे तेज चमकने वाला चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। दोस्तों आप लोग रात में देखते होंगे आकाश में कि जो चंद्रमा होता है वो सबसे तेज चमक रहा होता है। सभी तारों से जो है ज़्यादा तेज चंद्रमा चमकता है। लेकिन चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश तो नहीं होता है बल्कि वो प्रकाश किसका होता है? सूर्य का प्रकाश होता है जो चंद्रमा पर पड़ता है और चंद्रमा चमकता है। यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। यह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है जो हमारी पृथ्वी पर लगभग 1.25 सेकंड माने लगभग 1.5 मिनट में पहुंचता है। इस प्रकाश को चांदनी या फिर मून लाइट कहा जाता है। याद रखिएगा ये पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि इस प्रकाश को चांदनी या मून लाइट कहा जाता है। और साथ ही जो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे पड़ता है और चंद्रमा का प्रकाश परिवर्तित होकर के सूर्य पे जो आता है वो लगभग 1.25 सेकंड में आता है। तो ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंतरिक्ष से लिया गया चंद्रमा का चित्र। जब अंतरिक्ष से फोटो चंद्रमा का खींचा गया तो कुछ जो है इस प्रकार चंद्रमा का इमेज दिखता है। आगे हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों जो चंद्रमा है, चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये चीज़ भी आपको याद रखना है। आप अगर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप अध्यापक हैं या आप विद्यार्थी हैं तो ये जो बुक है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पॉइंट भी आप लोग नोट रखिएगा। यह लगभग 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। पृथ्वी के अधिक निकट होने के कारण रात के आकाश में यह सबसे बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। अब सबसे बड़ा और चमकीला क्यों दिखाई देता है? तो ये पृथ्वी से सबसे नज़दीक है। कितना नज़दीक है? तो 3,84,000 किलोमीटर दूरी इसकी है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में 6वें भाग है। माने पृथ्वी पे अगर दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल 6 गुना लगेगा, 6% लगेगा तो वहाँ पे 1% लगेगा। ठीक, आइए समझें। आप पृथ्वी पर जहाँ खड़े हैं वहाँ से एक छलांग लगाइए। आप जहाँ खड़े हैं थोड़ा सा ऊपर कूदिए। जितनी ऊंचाई छलांग आपने एक बार में लगाई है उसकी 6 गुना ऊंचाई छलांग आप चंद्रमा पर एक बार में लगा सकते हैं। जितना ऊंचा आप खड़े हैं, जितने ऊंचे आप कूद रहे हैं, इतना ऊंचा अगर एक बार में कूद देंगे चंद्रमा पे तो उससे 6 गुना ऊपर चले जाएंगे आप। ठीक है, आगे है चंद्रमा की गतियाँ। अब चंद्रमा दोस्तों, चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमते हुए 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। परंतु
इस अवधि में पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करते हुए अपनी कक्षा में आगे बढ़ जाती है। इसीलिए पृथ्वी पर स्थान के ऊपर किसी स्थान के ऊपर से पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके फिर उसी स्थान के ऊपर आने में चंद्रमा को 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट लगते हैं। इतने ही समय में चंद्रमा अपने अक्ष पर एक चक्कर यानी परिभ्रमण पूरा करता है। ठीक, तो जो मान लीजिए कि ये पृथ्वी है और यहाँ पे चंद्रमा है, तो चंद्रमा को ऐसे यहाँ पे घूम कर आने में कितना दिन लग जाएगा? 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट लग जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार हमें सदैव चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है। उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये बोतल रखा गया है, एक प्रयोग करके आप देखिएगा। यहाँ पे कोई गेंद रखा है, यहाँ 4 बोतल रख दिया गया है, 1 2 3 और 4। कह रहा है एक बड़ी बोतल लीजिए जिस पर एक लेबल लगा हो। इस लेबल लगी बोतल को चंद्रमा मान लीजिए। अगर इस बोतल को चंद्रमा मान लें, अब एक गेंद को पृथ्वी मानकर बोतल, यहाँ पे हमने पृथ्वी मान लिया गेंद को गेंद के चारों तरफ इस तरह घुमाइए कि इसका लेबल हमेशा गेंद की तरफ रहे, ये वाला चीज़ गेंद की तरफ रहे। अब आप देखेंगे कि बोतल का लेबल गेंद की तरफ रखने के लिए आपको बोतल को बार बार घुमाना पड़ेगा। बोतल इस प्रकार एक बार घूमा चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा के समय एक बार अपने अक्ष पर घूमने के समान ही है। अब दोस्तों इधर का ही भाग पृथ्वी को हमेशा दिखता रहता है, लेकिन जो पीछे वाला भाग है ये वाला भाग नहीं दिखता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये चीज़ें भी आपको समझ में आई होंगी। उसके बाद आता है चंद्रमा की कलाएँ। अब चंद्रमा की कला माने दोस्तों आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा कि जो चंद्रमा होता है वो घटता बढ़ता रहता है, तो जो घटने बढ़ने की प्रक्रिया है उसी को चंद्रमा की कलाएँ कहा जाता है। ठीक है, तो कह रहा है आपको प्रतिदिन चंद्रमा के अलग अलग आकार और रूप दिखाई देते हैं। यह एक हंसिया जैसी आकृति से शुरू होकर हर रात बड़ा होते होते थाली सा गोल हो जाता है। इसके बाद यह घटना शुरू करता है और घटते घटते बिल्कुल छिप जाता है। इसके बाद यह फिर बढ़ना शुरू करता है और यह क्रम चलता रहता है। जिस रात चंद्रमा थाली सा गोल दिखाई देता है उस रात को पूर्णिमा कहा जाता है या फिर फुल मून कहा जाता है। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जब गोल एकदम चंद्रमा दिखाई देने लगे तो उस रात को क्या कहते हैं? तो उस रात को पूर्णिमा कहते हैं। ठीक है, जिस रात चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई देता उस रात को अमावस्या कहा जाता है। जिस दिन दिखाई ही ना दे उस दिन को क्या कहेंगे? अमावस्या कहते हैं। एक महीने में एक बार पूर्णिमा और एक बार अमावस्या होती है। चंद्रमा के आकार में प्रतिदिन आने वाले इस बदलाव को हम चंद्रमा की कलाएँ कहते हैं। जो काफ़ी छोटा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है धीरे धीरे यहाँ पे एक दिन यहाँ पे एकदम अंधेरा हो गया, जबकि यहाँ पे एक दिन उजाला हो गया। तो इस वाले क्रिया को पूर्णिमा, और जिस दिन अंधेरा हो जाए उस दिन अमावस्या कहा जाता है। ठीक, अमावस्या से पूर्णिमा तक बढ़ते चंद्रमा के पखवाड़े को शुक्ल पक्ष कहा जाता है। जैसे जैसे बड़ा होता है उस वाले 15 दिन को शुक्ल पक्ष कहते हैं। जबकि पूर्णिमा से अमावस्या तक को घटते चंद्रमा के पखवाड़े को कृष्ण पक्ष कहा जाता है। आपने सुना होगा कि शुक्ल पक्ष चल रहा है, कृष्ण पक्ष चल रहा है, उंजेरी रात चल रही है, अंधेरी रात। तो जो उजाला वाला रात होता है उसे शुक्ल पक्ष, जो अंधेरा वाला होता है उसको कृष्ण पक्ष कहा जाता है। पृथ्वी के घूमने के कारण एक पूर्णिमा से दूसरे पूर्णिमा तक अपनी कलाओं को पूरा करने में चंद्रमा को 29 दिन 12 घंटे और 44 मिनट लगते हैं। इस अवधि को चंद्रमास कहा जाता है। इस अवधि को क्या कहते हैं? चंद्रमास कहा जाता है। तो उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ में आ रही होगी। अब आपसे कहा जा रहा है कि अपनी अभ्यास पुस्तक में स्वयं द्वारा विभिन्न रातों में दिखाए गए चंद्रमा के आकार के चित्र बनाइए। ठीक, विशाल अंतरिक्ष एवं विभिन्न खगोलीय पिंड जैसे चंद्रमा, सूर्य आदि हमेशा से हमारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न करते रहे हैं। आधुनिक विज्ञान और तकनीकी के विकास ने मानव को अंतरिक्ष में झांकने और वहां की यात्रा करने में समर्थ बनाया। शक्तिशाली और के आकार ने मनुष्य को इस योग्य बनाया कि वह बाह्य अंतरिक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। पूर्व सोवियत संघ, वर्तमान रूस ने सर्वप्रथम, वहाँ के नील आर्मस्ट्रांग थे,
व्यक्ति ने जिन्होंने अंतरिक्ष में यात्रा की और 12 अप्रैल 1961 को वास्तोक 1 नामक अंतरिक्ष यान से इन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा की। रॉकेट की सहायता से मनुष्य जो है चंद्रमा पर भी पहुंच चुका है और 20 जुलाई 1969 को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के अपोलो 11 नामक अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर पहुंचा था। ठीक है, तो उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ में आ रही। यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, यहाँ पे दूरदर्शी लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ विशेष ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे दूरदर्शी लिखा हुआ है, क्योंकि ये कलर डार्क हो चुका है इसलिए दिखाई आप लोगों को नहीं देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा दूरदर्शी। आगे आप लोग जो दूसरा लिखा, ये लिखा है यहाँ पे अंतरिक्ष यान या फिर रॉकेट। आगे जो आप लोग यहाँ देखें हैं, ये लिखा है यूरी गागरिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने अंतरिक्ष यात्रा की और 12 अप्रैल 1961 को वास्तोक 1 नामक अंतरिक्ष यान से इन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा की। रॉकेट की सहायता से मनुष्य चंद्रमा पर पहुंच चुका है। 20 जुलाई 1969 को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का अपोलो 11 नामक अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर पहुंचा। इस यान से जाने वाले व्यक्ति जो थे वो थे नील एर्गस्ट्रॉम। यहाँ पे नील एर्गस्ट्रॉम प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा। उनके अन्य सहयात्री एडविन एड्रिन एवं माइकल कॉलिंस थे। अब तक की गई खोजों के अनुसार चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण वहां जीवन संभव नहीं है। भारतीय वायुसेना के पूर्व पायलट राकेश शर्मा, यहाँ पे राकेश शर्मा है, राकेश शर्मा अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय थे। इन्होंने 2 जुलाई अप्रैल 1984 को सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान सोयूज T-11 से अंतरिक्ष की परिक्रमा की थी। यहाँ पे देखिएगा ये राकेश शर्मा है दोस्तों, जो कि भारतीय पायलट हैं। इन्होंने अंतरिक्ष में गए थे। कब गए थे? ये 1984 को, 2 अप्रैल 1984 को। तो ये भी बातें आपके लिए विशेष है, इसलिए आप इस पॉइंट को नोट करिएगा। ठीक, आगे कहते हैं कि सूर्य ग्रहण एवं चंद्रग्रहण। अब दोस्तों आपको देखना है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे लगता है। ठीक है, तो कभी कभी आपने अपने परिवार में सुना होगा कि ग्रहण पड़ रहा है, कभी चंद्र ग्रहण तो कभी सूर्य ग्रहण। ग्रहण क्या है ये आपको बताना है कि ग्रहण क्या है, यह कैसे होता है, आइए जानें। प्राचीन काल में मान्यता थी कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के लिए राहु और केतु नामक 2 राक्षस उत्तरदायी हैं। सूर्य ग्रहण के समय राहु सूर्य को तथा चंद्र ग्रहण के समय केतु चंद्रमा को निगल लेता है, परंतु यह बात सही नहीं है। भारत के महान खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने लगभग 1600 वर्ष पहले इस मान्यता का खंडन किया। इन्होंने ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या करते हुए बताया कि सूर्य ग्रहण पृथ्वी पर चंद्रमा की छाया पड़ने के कारण होता है, जबकि चंद्र ग्रहण चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ने के कारण होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि राहु केतु वाली कहानी दोस्तों नहीं बताना है। आपको ये बताना है कि जो चंद्रमा है, चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ने के कारण होता है चंद्र ग्रहण, जबकि सूर्य ग्रहण जो है पृथ्वी पर चंद्रमा की छाया पड़ने के कारण होता है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि छाया कैसे बनता है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में। तो छाया बनना, हमने अपनी दूसरी और अन्य वस्तुओं की परछाई छाया बनते हुए देखा है। क्या आपने कभी सोचा है कि छाया कैसे बनती है? आइए जानें। जब सूर्य के प्रकाश में खड़े होते हैं तो विपरीत दिशा में पृथ्वी पर धुंधली काली सी हमारी छाया बनती है। जैसे मान लीजिए आप दाहिने खड़े हैं तो बाएं साइड में आपका परछाई बनेगा। छाया हमारी आकृति के जैसा बनती है और हमारी गति के अनुसार उसका स्थान बदलता रहता है। सुबह, दोपहर, शाम को सूर्य की स्थिति के अनुसार छाया छोटी बड़ी होती रहती है। छाया सदैव अपारदर्शी वस्तु की बनती है, माने जिससे प्रकाश होकर के नहीं गुजरता है, उसी को अपारदर्शी कहते हैं। इस प्रकार बल्ब की रोशनी में भी अपनी या किसी अन्य अपारदर्शी वस्तु की छाया बनाना देखिए। देखो यहाँ पे दोस्तों, जिन वस्तुओं के आर पार प्रकाश ना जा सके उन्हें अपारदर्शी कहते हैं। ये इसलिए ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मत कन्फ्यूज रहिएगा कि अपारदर्शी क्या होता है। आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सूर्य है, ठीक, यहाँ पे सूर्य है, बीच में चंद्रमा है और यहाँ पे पृथ्वी है। ठीक है, अब ये अमावस्या के दिन की घटना है क्योंकि वहाँ पे अमावस्या हो चुकी है। अब कह रहा है जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के सीधी रेखा में होते हैं तब यह स्थिति क्या कहलाती है? तो यह कहलाएगी दोस्तों सिजगी। ये सिजगी के नाम से जाना जाता है। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तब यह स्थिति सिजगी कहलाती है। कौन कौन? सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा।
ठीक, कहलाती है। यह दो प्रकार की हो सकती है, युति एवं वियुति। यह जो है दो प्रकार की हो सकती है, युति एवं वियुति। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, युति कहते हैं। याद रखिएगा, युति कहते हैं, ठीक है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो इसको युति कहते हैं। और यह जो है यह अमावस्या को होती है। कब होगा ये, अमावस्या को होगा। जो युति वाली प्रक्रिया है ये अमावस्या को होती है। इस स्थिति में चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, जिससे क्या हो जाता है, सूर्य ग्रहण। ठीक, इस स्थिति में क्या हो जाएगा, सूर्य ग्रहण हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे पृथ्वी है और पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाए, तो ये जो है पृथ्वी है, यहाँ पे सूर्य, बीच में चंद्रमा आ जाए। तो जब चंद्रमा आ जाएगा तो सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी पे नहीं आ पाएगा। तो जब ये यहाँ पृथ्वी पे नहीं आ पाएगा तो ये जो चंद्रमा ये दिखाई नहीं देगा। अब जब ये चंद्रमा दिखाई नहीं देगा पृथ्वी पर, तब क्या होगा, यहाँ पे अमावस्या हो जाएगी, क्योंकि जो चंद्रमा है दोस्तों ये सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो दोस्तों आगे कह रहे हैं कि इस प्रकार जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, ठीक है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ जाता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए, तब क्या होता है। तो जब इस प्रकार सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, तो उस स्थिति को वियुति कहते हैं। क्या कहेंगे, वियुति, ठीक कहते हैं। यह जो है पूर्णिमा, यहाँ पे पूर्णिमा लिखा हुआ, पूर्णिमा को होती है। कौन से दिन को, पूर्णिमा को। इस स्थिति में पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिससे क्या होगा, चंद्रग्रहण हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे सूर्य है, ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा है। अब सूर्य से जो प्रकाश आएगा वो पृथ्वी से यहीं रोक लेगी। अब जब पृथ्वी रोक लेगी तो यहाँ चंद्रमा पर प्रकाश नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब चंद्रमा पे नहीं पड़ेगा तो कौन सा ग्रहण लग जाएगा, सूर्य ग्रहण हो जाएगा, ठीक, क्योंकि सूर्य ही दिखाई नहीं देगा। जब सूर्य चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो उस स्थिति को वियुति कहते हैं और यह पूर्णिमा को होती है। इस स्थिति में पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिससे चंद्रग्रहण होता है, ठीक। तो उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ में आई होगी। आगे है, वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य ग्रहण के समय सूर्य से खतरनाक किरणें निकलती हैं और ये किरणें हमारे आँखों के लिए हानिकारक हैं और हमें अंधा भी बना सकती हैं। इसीलिए सूर्य ग्रहण को नंगी आँखों से नहीं देखना चाहिए था या नहीं देखना है, बल्कि इसे वैज्ञानिक द्वारा निर्धारित विशेष चश्मे से ही देखना चाहिए। मानव द्वारा भी उपग्रह बनाए गए हैं जो पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, और जो पृथ्वी का परिक्रमा कर रहा है उस उपग्रह को क्या कहते हैं, तो यह आपको बताना है। तो ऐसे उपग्रह को मानव निर्मित उपग्रह कहा जाता है। कौन सा निर्मित, मानव निर्मित उपग्रह कहा जाता है। आगे है, जैसे भारत ने आर्यभट्ट, एजुसेट, ओशनसेट नामक उपग्रह बनाए हैं, ठीक। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। आगे हमने देखा कि अमावस्या को सूर्य ग्रहण और पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होता है। अब ये बात आपको पूरे पाठ का सार मिल जाएगा कि अमावस्या को सूर्य ग्रहण लगता है और पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण और प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण क्यों नहीं होता? ये होता तो अमावस्या को है सूर्य ग्रहण और पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण, लेकिन सभी अमावस्या को सूर्य ग्रहण और सभी जो है पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं लगता। ये भी आपको याद रख। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, और अगर ये वीडियो समझ में आई है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।